हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। इसका मतलब ये अपने पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब क्वेश्चन समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स है जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले लॉजिक की बात करें कि यार क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। तो एक काम करते हैं, सपोज़ ये कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर अपन ने क्या इंसिडेंट कराई, लाइट। तो अब ये लाइट जब इंसिडेंट कराओगे तो ये कॉम्प्लेक्स उस लाइट का करता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, मेटल होता है। मेटल के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स। और डी ऑर्बिटल जैसे ही अपने पास लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से अपने पास क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करता है। और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करता है वो डिपेंड करेगा कि अपने पास ये स्प्लिटिंग कितना कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा CFSE के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डी ऑर्बिटल्स की मैंने स्प्लिटिंग करा दी। अब स्प्लिटिंग भी अलग अलग होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अलग होती है, टेट्राहेड्रल की अलग, स्क्वायर प्लेनर की अलग है। एक जनरल केस समझा रहा हूँ मैं। तो डी ऑर्बिटल पहले से ही कैसे हैं, स्प्लिटेड फॉर्म में, दोनों के बीच में एनर्जी गैप है। अब होता क्या है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना कॉम्प्लेक्स, तो जो इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रेजेंट होता है किसके अंदर, नीचे वाले ऑर्बिट में। मतलब इसको अगर ऑक्टाहेड्रल है तो T2G बोल देंगे, और ऊपर क्या होता है, Eg। तो जब भी लाइट आप इंसिडेंट कराते हो तो ये जो लाइट है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो ट्रांजिशन करता है, T2G से Eg में जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। एक डी से दूसरे डी में जा रहा है तो DD ट्रांजिशन बोलते हैं। अब ये जो लाइट है जो अपने इंसिडेंट कराई है हमने, तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि यहाँ पे गैप कितना है, मतलब T2G और Eg में गैप कितना है। अगर गैप ज़्यादा, सपोज़ अगर डेल्टा O ज़्यादा, गैप बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, लाइट से मिल रही है। तो लाइट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसी के लिए उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। समझ गए। अगर मैं बोलूँ कि मान लो T2G और Eg में एनर्जी गैप कम है, ये जो गैप है वो क्या है, कम है, तो गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कम एनर्जी में ऊपर चल जाएगा। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कम करेगा, क्योंकि कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वेवलेंथ वहाँ पे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो ये लॉजिक से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुल मिला के ये देखना है कि ये जो दो डी ऑर्बिटल है इनके बीच में जो गैप है एनर्जी का, वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को जो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है ना, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल हो गया। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये अपने पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये भी एक क्या है, डी ऑप्शन के अंदर भी अपने को क्या मिल रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको अपन देखें कि टोटल 4 कॉम्प्लेक्स में 3 तो ऑक्टाहेड्रल है और 3 टेट्राहेड्रल है। तो तुम थ्योरी के अंदर पढ़ते हो कि अपने पास जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, एक होता है डेल्टा O, एक होता है डेल्टा T। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है डेल्टा T, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए। और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है अपने पास, डेल्टा O होता है। तो ये डेल्टा O ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा T। ठीक है, अगर डेल्टा O ज़्यादा है, मतलब डेल्टा O ज़्यादा, और हमें वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है, तो देखो यार डेल्टा O अगर ज़्यादा है ना तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी अपने पास, कम आएगी। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जितने भी है उन वाले केस में क्या बोलेंगे, वेवलेंथ सबसे कम आएगी। लेकिन टेट्राहेड्रल वाले की एनर्जी कम है, और जब भी एनर्जी कम होती है तो अपन क्या बोलेंगे, वेवलेंथ उस केस में ज़्यादा होनी चाहिए लाइट की। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपने पास एक दे रखा है, मतलब ऑप्शन के अंदर इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अपन ने अभी अभी प्रूफ कर दिया कि जो लैम्डा है वो टेट्राहेड्रल के लिए ज़्यादा होगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब C सबसे आगे आना चाहिए। तो C सबसे आगे दो ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी अपने पास ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बच रहे ABD में। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के हिसाब से अपन देखते हैं। अगर लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है। कहने का मतलब इधर देखना, अगर लिगेंड अपने पास स्ट्रांग है, जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा डेल्टा O होगा। और डेल्टा O जितना ज़्यादा होगा, अभी अभी पढ़ा है कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो अगर मैं लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से चलूँ तो एक अमोनिया है, एक साइनाइड है और एक H2 है। तो यहाँ पे अपने पास स्ट्रेंथ के हिसाब से देखोगे तो साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इन तीनों में।
साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद NH3, उसके बाद H2 सबसे वीक होता है। तो डेल्टा ओ का भी ऑर्डर क्या होगा, साइनाइड का सबसे ज़्यादा, NH3 का सब उससे कम और H2O का उससे कम। तो डेल्टा ओ का ऑर्डर अगर पता है तो लेमडा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स का लेमडा सबसे कम, फिर उसके बाद H2O वाले का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो H2O वाले कॉम्प्लेक्स का लेमडा सेकंड नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ पे H2O वाला कॉम्प्लेक्स है कहाँ पे अपने, ये रहा डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सेकंड नंबर पे ये रहा। उसके बाद ए वाला नंबर आ रहा है अपने पास, ए वाला मतलब NH3 का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, साइनाइड वाले का। तो फाइनल आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।